एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि ह्युंजो के बुलाने पे डोंगजिन वोजू के घर जाता है। अपनी मॉम की वजह से डोंगजिन तो अब भी बहुत गिल्ट में था, पर ह्युंजो उससे बहुत अच्छे से बात करती है। ये भी कहती है कि कभी उसे कुछ खाने का मन हो तो वो उसको बोल सकता है। वहाँ से निकलकर डोंगजिन वोजू को कॉल करके बुलाता है और बताता है कि उसने कंपनी छोड़ दिया है क्योंकि वो ब्रेक लेना चाहता है। वोजू थोड़ा समय मांगती है और कहती है कि वो ब्रेकअप के लिए अभी रेडी नहीं है, तो डोंगजिन कहता है कि वो वेट करेगा। दूसरी तरफ हीजा अपने लॉयर की बात याद करती है जिसने बताया था कि हीजा पे बहुत सारे चार्जेस लगे हैं और जेल जाने से बचने के लिए उसे वोजू के फैमिली में से किसी से नॉन पनिशमेंट लेटर लेना होगा। हीजा वोजू की आंट के पास जाती है ताकि उनमें से किसी का नंबर मिल सके। वो आंट नंबर तो नहीं देती पर वोजू को कॉल करके इन्फॉर्म जरूर कर देती है। इधर डोंगजिन अपने रेजिग्नेशन के सिलसिले में ऑफिस जाता है तो वहाँ सुनवो उसे बताता है कि वो एक आर्ट फेयर ऑर्गेनाइज करने की सोच रहा है जिसमें मिनयंग उनके साथ काम करेगी। सुनवो को ऐसी उम्मीद थी कि कुछ समय के बाद डोंगजिन वापस से ऑफिस ज्वाइन कर लेगा, पर डोंगजिन जाने से पहले कहता है कि मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं दूसरी लाइफ जीना चाहता हूँ। वोजू को अपनी आंट से पता चलने पे वो हीजा से मिलने आती है। हीजा ने वोजू को डोंगजिन के ऑफिस में पहले देखा था तो उसे याद आता है कि ये तो डोंगजिन की एम्प्लॉई है। फिर वोजू खुद को इंट्रोड्यूस करके बताती है कि वो कौन है। हीजा हैरान हो जाती है। हीजा तो वोजू को ही सुनाने लगती है कि मेरे साथ ये सब करके खुश तो हो ना तुम, या और भी कुछ बदला लेना है तुम्हें। मेरे पास एक पैसा नहीं बचा है और मेरे बेटे को सिखा पढ़ा के तुमने अपना घर भी ले लिया, तो अब क्या चाहिए बताओ। वोजू कहती है तुम्हें पता भी है कि मेरी लाइफ तुमने कितनी बुरी तरह से बर्बाद किया है और तुम्हें लगता है कि मेरा गुस्सा इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा। वोजू फिर कहती है मुझे पता नहीं मैं तुमसे इतनी नफरत क्यों करती रही, शायद इसलिए क्योंकि अपने डैड से नफरत करना मेरे लिए मुश्किल था। वोजू फिर ये भी बता देती है कि वो डोंगजिन से प्यार करती है, ये जानते हुए भी कि वो हीजा का बेटा है। हीजा शॉक्ड हो जाती है और कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वोजू कहती है अब से मैं कोशिश करूंगी कि तुमसे नफरत करना बंद कर दूं। हीजा वहाँ से जाने लगती है तो वोजू ये भी कहती है कि वो नॉन पनिशमेंट लेटर भेज देगी। हीजा घर आकर डोंगजिन को बताती है कि वो वोजू से मिली थी। वो पूछती है कि तुम भी उससे प्यार करते हो क्या, तो डोंगजिन हाँ कहता है। हीजा को देखकर लग रहा था कि उसे सब कुछ के लिए बहुत गिल्टी फील हो रहा है। रात में वोजू डोंगजिन को कॉल करके कहती है कि तुमने एक बार कहा था कि जंगल के बीच में एक कैंपिंग साइट है जहां तुम मुझे लेकर जाओगे, तो हम वहां जा सकते हैं क्या। तो डोंगजिन कहता है कि ठीक है, हम कल सुबह जाएंगे। अगले दिन दोनों उसी जंगल ट्रेल पे जाते हैं। दोनों बहुत सी बातें करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं। डोंगजिन कहता है मैं बोरिंग लाइफ नहीं जीऊंगा, फन वाली लाइफ जीऊंगा, तो तुम मेरी चिंता मत करना। ऐसा लग रहा था कि ये दोनों का ऑफिशियल ब्रेकअप वाला मीटिंग था। गुड बाय बोलते समय दोनों हग करते हैं और इमोशनल भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम जून को देखते हैं। वो बहुत अकेला फील कर रहा था क्योंकि वोजू और उसके भाई बहन अब अपने घर जा चुके थे। सीन शिफ्ट होता है और हम एक साल बाद का देखते हैं। जून और येसंग अब एक प्रॉपर कपल बन चुके थे। येसंग अपनी एक दोस्त के बारे में बता रही थी जिसकी शादी होने वाली थी। जून बस सुन रहा था, फिर अचानक से कहता है हमें भी शादी कर लेनी चाहिए, मैं अकेले यहाँ बहुत बोर होता हूँ। येसंग गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये कैसा रीजन हुआ कि बोर लग रहा है, तो चलो शादी कर लेते हैं। पर जून को वो गुस्सा करती हुई बहुत क्यूट लगती है। वो कहता है कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ। येसंग मान जाती है। जून कहता है मुझे तुम्हारी आवाज इस घर में बहुत अच्छी लगती है और अपने सामने तुम्हें यहाँ देखकर लगता है कि तुम्हें वापस कभी जाने ही ना दूं। जून फिर से पूछता है तुम मुझसे शादी करोगी क्या। इस बार येसंग हाँ कहती है और दोनों किस करते हैं। फिर हम ऑफिस का सीन देखते हैं। डोंगजिन के पुराने ऑफिस में अब सोही शिफ्ट हो गई थी और मिनयंग भी अब वहीं काम कर रही थी क्योंकि वो एक फेयर ऑर्गेनाइज करने में कोलैबोरेट कर रही थी। सुनवो और मिनयंग रोज साथ में लंच करने जाते थे और लग रहा था कि दोनों की लव स्टोरी अब शुरू ही होने वाली है। फिर हम वोजू के घर का सीन देखते हैं। जीवू वोजू और येसंग दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहा था तो पता चलता है कि येसंग तो फिर से जून के घर पे रुकी है। वोजू फिर काम पे चली जाती है। वो सोही के साथ अब भी कांटेक्ट में थी, बल्कि सोही ने ही उसे ये जॉब दिलवाया था। बातों के दौरान सोही पूछती है कि डोंगजिन के बारे में कुछ पता है क्या, तो वोजू मना करती है। वोजू अक्सर उन सारी जगहों पे जाया करती थी जहाँ वो डोंगजिन से मिलती थी, इस उम्मीद में कि एक दिन वो उसे कहीं तो दिखेगा,
पर ऐसा नहीं होता। वोजू जून के पास आती है तो जून पूछता है कि अब भी वैसा ही फील हो रहा है क्या। तो वोजू कहती है कि सब सेम है, अभी एक ही साल तो हुआ है। दूसरी तरफ हम डोंगजिन को देखते हैं जो इतने समय से अपने कैंपर में ट्रैवल कर रहा था। अब वो सॉल वापस आया था और अपने एक दोस्त की हेल्प से कैंपर को बेच देता है। डोंगजिन फिर अपने दोस्त को उसी रेस्टोरेंट लेकर जाता है जहां वो वोजू के साथ खाया करता था। उसका दोस्त पूछता है कि तुमने इस रेस्टोरेंट में पैसे लगाए हैं क्या? जब भी सॉल आते हो मुझे यहीं लेकर आते हो। डोंगजिन बस हंसी में टाल देता है। अब डोंगजिन हंसने भी लगा था। डोंगजिन अपने अंकल से भी कांटेक्ट में रहता था और उनके कैंपिंग साइट अक्सर जाया करता था। इधर जीगू घर आता है तो देखता है कि वोजू काम ही कर रही थी। उसे पता था कि वोजू बहुत लोनली फील करती है। येसंग को भी पता था, तो वो वोजू से एक दिन कहती है कि मॉम को डोंगजिन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी तुम्हारे और डोंगजिन के साथ होने से कोई दिक्कत नहीं है। जीगू और डोंगजिन एक दूसरे को कभी कभी टेक्स्ट करते रहते थे। जीगू डोंगजिन को एक म्यूजिक फेस्टिवल का इनवाइट भेजता है और कहता है कि वो इसमें परफॉर्म करने वाला है। फिर वो वोजू को टेक्स्ट करता है कि मैंने डोंगजिन को फेस्टिवल में बुलाया है, 50-50% चांस है, हो सकता है कि वो आ जाए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंगजिन वही वाले म्यूजिक फेस्टिवल पहुंचता है जीगू के बुलाने पे। वहाँ पे उस समय कोई दूसरी आर्टिस्ट परफॉर्म कर रही थी तो वो वापस जाने लगता है। उसी समय वोजू भी वहाँ पहुँचती है। फिर जीगू परफॉर्म करना शुरू करता है। वोजू हर जगह डोंगजिन को देखने लगती है पर वो दिखता नहीं है। डोंगजिन वहाँ से निकल गया था पर जीगू की आवाज सुनकर वापस आता है। वो भी इधर उधर देख रहा था तो उसे वोजू दिख जाती है। वोजू देखती है कि जीगू किसी को देखकर स्माइल कर रहा है तो वो देखती है तो वहाँ तो डोंगजिन था। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। उनको ऐसा फील हो रहा था जैसे वहाँ पे बस वो दोनों ही हैं। वोजू दौड़ती हुई डोंगजिन की तरफ जाती है और इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ खत्म होता है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।